यो व्हाट्स अप इसके साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं बनाने वाला हूँ स्क्विड गेम का। होने तो वाला ये है। देख यहाँ पे सकते हैं सिर्फ आप एक ही एकदम प्लेयर टॉप है पे जिसने क्लिक कर दिया। No way, you have all the shit. Oh my god, उसका I'm भी upset. ऐड आ रहा है, God, no right. This is too ऐड भी hard. देखना चाहिए। पहले भी इन सभी गेम्स को खेला है और जीता है और वो प्लेयर नंबर 456 जीहून। जीहून पहली बार इस गेम को खेलने के लिए इसलिए आया था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उस समय पे 456 प्लेयर थे जिसमें 455 प्लेयर इस गेम को खेलते हुए मारे गए थे। बस एक जीहून ही था जो सभी गेम्स में बचा था और जिसने पैसे जीते थे। लेकिन इतने सारे पैसे मिलने के बाद भी जीहून खुश नहीं था क्योंकि ये पैसे उन सभी 455 लोगों के मरने की वजह से उसे मिले थे। इसलिए आज तक उसने इन पैसों का यूज अपनी जरूरतों के लिए कभी नहीं किया, बल्कि उसने ये डिसाइड किया कि वो इन पैसों का यूज इस गेम को बनाने वाले लोगों को बर्बाद करने के लिए करेगा। वो इस गेम को बनाने वाले लोगों को पकड़वाना चाहता था और उनकी असलियत को दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी को भी इस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सीक्रेट तरीके से और सीक्रेट जगह पर इस गेम को खिलाते थे। इस गेम को जीतने के बाद जीहू ने बाहर जाकर पुलिस को इस गेम के बारे में बताया भी था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इसलिए उसने खुद डिसाइड किया कि वो इन लोगों को अब पकड़वा कर ही रहेगा। इसके लिए जीहू ने उन पैसों का इस्तेमाल कर कुछ लोगों को काम पे लगाया ताकि वो इनके बारे में पता कर सके। उसमें एक पुलिस वाला भी था। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद इसके लिए जीहू ने अपने दांत में ट्रैकर फिट करवा लेता है ताकि जब वो इस गेम को खेलने के लिए आए तो वो लोग इस गेम की लोकेशन को चेक कर सके। अब ये सब करने के बाद जीहू दोबारा से उन लोगों से कांटेक्ट करके इस गेम में एंटर कर जाता है। यहाँ आने के बाद उसे बाहर का एक फ्रेंड भी मिल जाता है जो इस गेम को खेलने के लिए आया था। उसे देखकर जीहू घबरा जाता है क्योंकि वो दोबारा से किसी अपने को खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो उसे समझाता है कि जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। वो भी जीहू को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन दूसरे पल उसे समझ में नहीं आता कि आखिर जीहू उसे ऐसा क्यों कह रहा है। पर इस ग्राउंड में आने के बाद जीहू को पता चल गया था कि ये रेड लाइट ग्रीन लाइट का गेम, लेकिन उसे यकीन था कि आज कोई प्लेयर नहीं मारा जाएगा क्योंकि उसने जो ट्रैकर लगाया है उससे ट्रैकर के वो लोग पुलिस को लेकर यहाँ आ जाएंगे। लेकिन उसकी ये खुशी तुरंत ही हवा हो जाती है जब उसे अपने दांतों में कुछ अजीब सा फील होता है। जब वो उस ट्रैकर वाले दांत को बाहर निकालता है तो वो शॉक में चला जाता है क्योंकि उसमें ट्रैकर होता ही नहीं है। इन लोगों ने उसके दांत से ट्रैकर निकाल दिया था और उसे पता भी नहीं चला था। दरअसल ये लोग जब प्लेयर को इस गेम की लोकेशन में लाते हैं तो वे उन्हें बेहोश कर देते हैं। जीहू को भी यहाँ लाने से पहले इन लोगों ने बेहोश कर दिया था। शायद उसी समय उन्हें उस ट्रैकर के बारे में पता चला। खैर अब जीहू तो समझ चुका था कि बिना ट्रैकर के वो लोग यहाँ आ नहीं सकते और उसकी तो अब इस गेम में लग चुकी है। लेकिन जीहू अभी भी हिम्मत नहीं हारता और डिसाइड करता है कि वो इस गेम में जितने ज्यादा लोगों की जान बचा सकेगा बचाएगा। अब इस गेम को स्टार्ट करने से पहले प्लेयर्स को इस गेम के रूल समझाया जाता है कि आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा इस गेम को कंप्लीट करना है और रेड लाइन को पार करना है। जब जब ये डॉल रेड लाइट बोलेगी सभी को स्टैचू हो जाना है और जब ग्रीन लाइट बोलेगी तो सभी को चलना है। लोगों को लग रहा था कि ये तो बच्चों का गेम है, इसीलिए से खेलकर पास कर जाएंगे। लेकिन जीहू को इस गेम की असलियत के बारे में पता था, इसलिए वो लोगों के सामने आ जाता है और उन्हें समझाता है कि ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। अगर इस गेम में हिलते हुए पाए गए तो मार जाओगे, क्योंकि इस डॉल में मोशन डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। अगर कोई भी हिलता हुआ पाया गया तो ये डॉल उसके मोशन को डिटेक्ट कर लेगी और ये सोल्जर्स उसे गोली से मार देंगे। बाकी लोगों को लगता है कि जीहू ने पी रखी है और वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, भला कोई भी इस गेम में कैसे मारा जा सकता है। लेकिन लोगों को इस गेम को जीतना तो था, इसलिए वो उसकी बात को मान लेते हैं और जब जब जीहू स्टैचू बोलता है तो वो लोग उस स्टैचू पे रुक जाते थे। ये सब देखकर उसके दोस्त को भी लगता है कि जीहू ये सब कर क्यों रहा है, कहीं उसकी सटक तो नहीं गई है। लोग जीहू के अकॉर्डिंग इस गेम को खेल तो रहे थे, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन था कि जीहू का दिमाग खराब हो चुका है और उसने पी रखी है। कुछ लोग अभी भी इस गेम को मजाक में लेकर खेल रहे थे, जिसके बाद जीहू उन्हें दोबारा समझाता है कि मत खेलो वरना मारे जाओगे। अब ग्रीन लाइट में सबको आग करवाते हुए जीहू खुद पीछे रह जा रहा था, इसलिए उसका दोस्त उससे बोलता है कि तू साथ क्यों नहीं आ रहा, जिसपे जीहू कहता है कि मुंह ढककर बात कर वरना मारा जाएगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और बस वो उसकी बातों से डर रहा था, इसलिए जीहू जैसा जैसा बोलता है वो वैसा वैसा कर रहा था। और 5 मिनट में से कुछ मिनट हो जाते हैं और जब भी डॉल रेड लाइट बोलती है कोई भी उसकी आंखों के मोशन में डिटेक्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से अभी तक कोई भी प्लेयर नहीं मारा गया था। इस गेम को देख रहा गेम का मालिक यानी कि फ्रंट मैन, उसे लगता है कि जीहू इस गेम को बर्बाद कर रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए बैठकर चुपचाप इस गेम को देख रहा था। अब 5 मिनट खत्म होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे, लेकिन अभी भी इस डॉल के मोशन सेंसर में कोई भी प्लेयर डिटेक्ट नहीं हो पाया था। सभी प्लेयर बड़े मजे से इस गेम को खेल रहे थे और बस कुछ ही मिनट में ये सभी रेड लाइन को पार कर लेते। अब डॉल फिर से रेड लाइट बोलती है और सभी फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन तभी एक मधुमक्खी न जाने कहां से इस लड़की के गर्दन पे आकर बैठ जाता है। लड़की को अनकंफर्टेबल लगता है, तभी वो अपने बगल वाले छपरी प्लेयर से पूछती है कि
क्या तुम्हें पता है मेरी गर्दन पे क्या बैठा है? जिसपे वो बोलता है कि तुम्हारी गर्दन पे एक मधुमक्खी बैठी है। ये सुनते ही लड़की डरकर उछलने लगती है और बोलती है कि मैं तो अनफ्रीज हो गई। तभी डॉल उसके इमोशन को डिटेक्ट कर लेती है और सोल्जर्स उसे गोली से शूट कर देते हैं। लड़की की इस दर्दनाक मौत को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और प्लेयर्स में अफरा तफरी मच जाती है। प्लेयर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और डॉल के इमोशन सेंसर में डिटेक्ट होने की वजह से मारे जा रहे थे। इधर जेन सभी को मना कर रहा था कि मत भागो वरना मारे जाओगे, लेकिन डरे हुए प्लेयर्स उसकी बात नहीं सुन रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए गेट की तरफ भागे जा रहे थे। इस वजह से अब काफी प्लेयर मारे जा चुके थे, लेकिन अभी भी काफी प्लेयर्स ऐसे थे जो जीहुन की बात को सीरियसली लेने लगे और वो उसके अकॉर्डिंग ही फ्रीज रहे। जीहुन जैसे जैसे उन लोगों को बोलता है वे वैसे वैसे करते रहे। इस वजह से उनकी जान भी बच रही थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो डर की वजह से हिल जा रहे थे और मारे जा रहे थे। इसलिए जीहुन एक आइडिया लगाता है, वो सभी लंबे प्लेयर्स को आगे लाइन में खड़ा कर देता है और कम हाइट वाले प्लेयर को उनके पीछे खड़ा कर देता है। इस वजह से डॉल छोटे हाइट वाले प्लेयर को डिटेक्ट नहीं कर पाती। इस तरह से सभी प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे। इधर छपरी प्लेयर डर की वजह से नशे की गोली खा लेता है और अपने आगे वाले प्लेयर को धक्का मारकर गिरा देता है, जिस वजह से वो सभी मारे जाते हैं। अब गेम खत्म होने में बस कुछ ही सेकंड बचे थे और जीहुन के साथ अधिकतर प्लेयर्स रेड लाइन को पार कर चुके थे। आगे हम देखते कि एक प्लेयर होता है जो लाइन के पीछे होता है और वो डर की वजह से हिल जाता है। इस वजह से शूटर्स उसे शूट कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से उसके पीछे का प्लेयर भी हिल जाता है। वो कहता रहता है कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी शूटर्स उसे शूट कर देते हैं, लेकिन इस बार गोली उसके सर पे नहीं बल्कि पैर पे मारी जाती है। इस वजह से वो अभी भी जिंदा था। पैर में गोली मारने का रीजन ये था कि प्लेयर जिंदा है और वो लोग उसके ऑर्गन को निकाल कर बेच सके, क्योंकि मर चुके प्लेयर्स के ऑर्गन जल्दी खराब हो जाते थे और उनके किसी काम के नहीं रहते थे। तभी घायल प्लेयर सभी से हेल्प मांग रहा था और जीहुन उसकी हेल्प करने के लिए लाइन की दूसरी तरफ चला जाता है। एक ट्रांसजेंडर लड़की भी उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। अब दोनों ही इस घायल प्लेयर को उठाकर रेड लाइन को पार कर लेते हैं, लेकिन तभी एक महिला शूटर उस घायल आदमी को गोली मार देती है, जिससे वो फाइनली मारा जाता है। ये देख बाकी के शूटर्स उस पर गुस्सा करने लगते थे, क्योंकि उस महिला शूटर ने इन सभी के काम को खराब कर दिया था। इस तरह से रेड लाइट ग्रीन लाइट का गेम खत्म हो जाता है और बचे हुए प्लेयर्स वापस हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पे जीहुन सभी को बताता है कि वो पहले भी इस गेम को खेल चुका है और इसी तरह से बाकी सभी प्लेयर्स मारे जा चुके हैं। वो इकलौता था जो इस गेम में बचा था और जिसने पैसे जीते थे। अब सोल्जर्स उस हॉल में आते हैं और वो प्लेयर्स को बताते हैं कि आप सभी में वोटिंग होगी और आप चाहो तो इस गेम को कंटिन्यू कर भी सकते हैं और चाहो तो अभी के अभी छोड़ सकते हो, लेकिन इससे पहले आप सभी को ये देखना होगा कि आप सभी ने क्या जीता है। तभी सीलिंग पे टंगे एक बहुत बड़े पिगी बैंक में ढेर सारा पैसा जमा हो रहा था। ये पैसा उन प्लेयर्स के मरने की वजह से ही जमा हो रहा था। इन पैसों को देखकर प्लेयर्स के मन में लालच आने लगता है। अब वोटिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, जहाँ पे इन्हें बताया जाता है कि जिन्हें भी गेम कंटिन्यू करना है वो ओ वाले बटन को दबाएंगे और जिन्हें इस गेम को क्विट करना है वो एक्स वाले बटन को दबाएंगे। इसके साथ ही जिसने जो भी बटन दबाया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें एक्स और ओ का बैच मिलेगा और वो उन्हें अपने शर्ट पे पिन करना है। वोटिंग प्रोसेस की शुरुआत सबसे लास्ट प्लेयर 456 से की जाती है, यानी जीहुन से की जाती है। जीहुन आता है तो वो एक्स वाले बटन को दबाता है। अब इसी तरह डिसेंडिंग और उसमें प्लेयर्स अपने वोट को देने के लिए आगे आते हैं। दोनों तरफ की वोटिंग टक्कर में चल रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले जो प्लेयर्स इस गेम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे अब वो इन पैसों को देखकर इस गेम को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। जीहुन समझ चुका था कि इनके मन में लालच आ चुका है। वो फिर से लोगों को समझाता है कि जितने भी पैसे पड़ रहे हैं उन्हें लेकर इस गेम से निकल जाओ वरना सबके सब मारे जाओगे। लेकिन जो लोग पैसों के लालच में इस गेम को कंटिन्यू कर रहे थे वो उल्टा जीहुन को ही ब्लेम करने लगते हैं कि फर्स्ट गेम में तुमने हमें इतना डरा दिया कि हम भी मरते मरते बचे हैं। काफी समझाने के बाद जब ये लोग नहीं समझते तो जीहुन उन्हें सच बता देता है कि वो पहले भी इस गेम को खेल चुका है और उसके टाइम पे ऐसे ही सभी प्लेयर्स पैसों के लालच में इस गेम को कंटिन्यू करते हैं और गेम खेलते हुए सभी मारे जाते हैं। बस उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया था लास्ट में। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी किसी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो जीहुन को यही बोलते हैं कि अच्छा है तुमने ये गेम पहले भी खेला और जीता हुआ है तो इस वक्त तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते इस गेम को जीतने में। जीहुन इन्हें और कुछ बोल पाता इससे पहले सोल्जर्स इन्हें रोक देते हैं और वोटिंग को कंटिन्यू करने को बोलते हैं और तभी फिर से बचे हुए प्लेयर्स वोट करना शुरू करते हैं और आखिरकार वोट लास्ट में टाई हो जाता है। यानी कि जितने प्लेयर्स इस गेम को खेलना चाहते थे उतने ही इस गेम को छोड़ना भी चाहते थे, लेकिन अभी भी एक प्लेयर का वोट देना बाकी होता है जिससे ये डिसाइड हुआ कि आगे इस गेम को कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं। अब प्लेयर नंबर 001 को वोट देने के लिए आगे बुलाया जाता है। जब वो आगे आता है तो हमें पता चलता है कि प्लेयर नंबर 001 फ्रंटमैन ही है जो इस गेम को चला रहा है। अब वो खुद इस गेम को बंद तो करेगा नहीं, इसलिए वो इस ओ वाले बटन को दबा देता है, जिससे फैसला ये आता है कि अब इस गेम को कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि कोई भी यहाँ से नहीं जा सकेगा। जो इस गेम को खेलना चाहते थे वो तो खुश थे, लेकिन जो इस गेम को छोड़ना चाहते थे वो फंस चुके थे। अब यहाँ पे प्लेयर नंबर 1 की एंट्री हो चुकी है, यानी कि सेकंड गेम और भी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।